सूर्या तेरी कपड़े सवार तेरी बारी सूर्या तेरी कपड़े सवार तेरी बारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में राजेंद्र कुमार पहुंचे हैं जिन्होंने अपने बेटे की शादी, अपने पुत्र की शादी बहुत रीति से की है 14 फरवरी को।
आज रिसेप्शन है, रिसेप्शन पर समाज के महापुरुषों की तस्वीरें पूरी गैलरी में लगाई हुई हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं जानना चाहता सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। अपना समाज को भी है, सबको ऐसी बोली मिलेगा अपने माँ को सभी को, क्योंकि हमारे माँ को सभी माँ क्योंकि हमारा पाप हमसे पार यही देवता के पीछे पड़ गए अपने माँ को और तो कोई निशान क्या भी और तो कोई शुभ नाम बताइए सर आपका। शुभ नाम सतवीर जी। आज हमें राजेंद्र साहब के लड़के की शादी में शामिल हो रहे हैं और ये जो अपना बुद्ध है बुद्ध रीति रिवाज के अनुसार प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी और उसके चरण कमलों के उनके आशीर्वाद से ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा हमें और आगे भी हम आशा करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे अपने बुद्ध की अपने रीति रिवाज के अनुसार। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जय भीम, जय बुद्ध। मेरा नाम अनुराग है और हम जो है इस मिशन मूवमेंट में जो अपने जान भूलने का काम कर रहे हैं, हम सब का श्री राम के मिशन में अपनी जान भूलने का पूरा काम कर रहे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन मूवमेंट जो है आसमान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेला की धरती पावन धरती पे बहुत सारे काम हुए हैं, पर 2018 के बाद जो है हमने एक नया मूवमेंट जो है अपना बाबा साहब के लिए समर्पित कर दिया, अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है। समर्पण तो हमेशा से चलता रहेगा जी। और मिशन ये है कि भाई अपना जितना हो सके अपने समाज को जो है इस पाखंडवाद से समन्वयवाद से बाहर निकालने का है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम है ना देखो सामाजिक तौर पे तो इकट्ठे हो गए हैं, तो पर राजनीतिक तौर पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल हम बिल्कुल चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पे भी हमें ना एक प्लेटफॉर्म पर आके अपनी सत्ता जो है इस देश में स्थापित करें, बिल्कुल, ताकि हम उस साहब का श्री राम के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें। जो साहब देखते थे हमें, जो हमेशा हमसे अपेक्षा थी साहब को, ताकि वो जो है वो पूरी हो। तो हम यही जो है इसलिए हमें ना तो कार्य करते रहते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम भी करते रहते हैं नरेला की धरती में। जो हमारा युवा है बहुजन समाज का थोड़ा सा भटका हुआ है, दिशाहीन है, नॉलेज भी कम है, तो ऐसे में आप एक युवा हो बहुजन समाज से और मतलब क्या कहना चाहोगे समाज को? जैसे आपने कहा इकट्ठा होना चाहिए, राजनीति अपनी होनी चाहिए। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि कैसे न कैसे हमारा समाज में जो भटकाव पैदा हो रहा है, अलग अलग तरह से हमारे समाज को है ना पाखंडवाद में डाल के है ना भटकाव पैदा किया जा रहा है। और हाल फिलहाल की जो सरकार है वो भी है ना भटकाव पैदा करने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर हमारा मिशन क्या है कि हमारा मिशन है जो बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत था वो स्थापित करना है हमें। जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे ना कि मैं खुद के जो दम पे चलना, उसको है ना परस्पर है ना चलाना चाह रहे हैं। सबका श्री राम के बाद कोई ऐसा महान आदमी शख्सियत पैदा नहीं हुई जो है ना इस मिशन को आगे बढ़ा सके। हम चाहते हैं कि इस देश में ऐसी शख्सियत दोबारा पैदा हो, और शख्सियत पैदा करी नहीं जाती, पैदा अपने अंदर ही होता है। जी जी जी। तो हम चाहते हैं कि भाई इस तरह से हम है ना इस मिशन मूवमेंट को चलाएं, ताकि हम दोबारा ना भारत को प्रबुद्ध भारत बना सकें और नशे से दूर रहें और अपने बच्चों को जितना हो सके उतना है ना पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। देखो मूल मंत्र क्या है, हमारा मूल मंत्र ये है, राजनीतिक तौर पे हमें ना एक प्लेटफॉर्म पे आके हमें यहाँ जो है अपनी सत्ता स्थापित करनी पड़ेगी। स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो है ना हमें कैडर की ज़रूरत है। अभी हमारे लोगों को पता ही नहीं कि मिशन मूवमेंट है क्या चीज़ है। मिशन मूवमेंट तो सन 1932 से चलता आया है, जब पूरा पैक्ट हो गया था उस टाइम से चलता आ रहा है मिशन मूवमेंट, तो पर हमारे लोगों को पता ही नहीं है, असल में हमें जड़ का पता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई कैसे न कैसे करके जो जितने भी संगठन है वो एक जगह एकजुट हो गए ना वो काम करें, और है ना दोबारा जो है ना साफ सोचते थे उस विचारधारा को दोबारा है ना क्या
कोशिश करें। तो बस यही है कि भाई कैसे न कैसे करके हमें ना अपना कैडर लगा के अपने है ना जो प्रोग्राम करके ना समाज को दिशावान बना सकते हैं दिशाहीन से। जो बच्चे भी हैं वो कैडर में सीखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बच्चियाँ भी कुछ सीखेंगी, युवा भी कहीं ना कहीं दिशा ग्रहण करेगा। हाँ, तो इस तरह से हमें ना अपना छोटे छोटे प्रोग्राम करके है ना हमें ना लोगों को प्रेरित करते हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं युवा हैं उनको जो है ना संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें एक प्लेटफॉर्म पर आगे राजनीतिक तौर पर हमें ना एकजुट होकर अपनी सत्ता ला सकें। मतलब राजनीतिक तौर पे हमें स्ट्रांग होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना राजनीति के कुछ है ही नहीं। बिना राजनीति के हम कह देते हैं कि वो राजनीति करनी चीज़ है, पर राजनीति करनी चीज़ नहीं है। राजनीति ही सबसे अच्छी चीज़ है। अगर उसके पैमाने जो है ना वो उसको पैमाने के अलग पैमाने के हिसाब से देखा जाए जी। आपने नीला रंग पहना हुआ है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? और ये बौद्ध रीति से हुई शादी के रिसेप्शन में अनुराग खोबा जी आप आए हैं, थोड़ा सा प्रबुद्ध भारत की ओर थोड़ा सा बताएं। हम चाहते हैं देखो आज से है ना 2,500 साल पहले बुद्ध पैदा हुए। 2,500 साल पहले बुद्ध पैदा हुए। उन्होंने जो है उन्होंने धर्म की शुरुआत नहीं की, धर्म नहीं बनाया उन्होंने खाली शिक्षाएँ दी जो बाद में जाके धर्म में परिवर्तित हो गई। फिर बाबा साहब के बाद अशोक आए। अशोक ने उस जो है जो चक्र रुका हुआ था वो धम्म चक्र जो रुका हुआ था वो दोबारा घुमाया। उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद सीधा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है धर्म परिवर्तन किया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो धर्म में जो बुद्ध ने जो कहा है, तथागत बुद्ध ने जो कहा हम उसको फॉलो करें, अपने जीवन में जो है उसको उतारने की कोशिश करें पूरी तरीके से। नरेला में जय भीम की टीम जी। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, कहते हैं सदियों से इस पाखंड ने करी देश की बर्बादी। सदियों से इस पाखंड ने करी देश की बर्बादी। ऐसे घूम जाओ जी, ऐसे घूम त्याग जाओ। और बलिदान के कारण मिली देश को आजादी। ये जमाना इंसान से चलता है, ये जमाना इंसान से चलता है, पत्थर से नहीं। मेरे दोस्तों, हक तो बाबा के संविधान से मिलता है, मंदिर से नहीं। साथियों, ये मिशन त्याग मांगता है। अरे ये बाबा साहब का मिशन त्याग मांगता है, गद्दारी नहीं। बता दो इस जमाने को कि हम भीम के बच्चे हैं, शराबी और व्यभिचारी नहीं। सच्चे मिशनरी मनुवाद से कभी यारी नहीं करते। कहते हैं साथियों, सच्चे मिशनरी मनुवाद से कभी यारी नहीं करते। अगर बाबा साहब को लोग समझते तो मिशन से गद्दारी नहीं करते। ये दुनिया तो कहते हैं दौलत की गुलाम बनी फिरती है। अरे ये दुनिया तो मनुवादियों की गुलाम बनी फिरती है। हम तो उन महापुरुषों के गुलाम हैं जिन्हें दुनिया सलाम करती है। तो कहते हैं खोल के पन्ने देख लियो, सब भारत के इतिहास के संविधान से पहले कितने IAS PhD पास थे। क्या बात है। संविधान के बाद देश में कितनी शक्ति आई है। अरे भारत की हर बेटी ने आज शिक्षा में धूम मचाई है। क्या भारत की आज़ादी खातिर, अरे भारत की आज़ादी खातिर जो लंदन में ललकारा है, बाबा भीम की शेर दिली को इस दुनिया ने स्वीकारा है। कहते हैं देगा सारा बाहर काट, भीतर से दे बाहर काट, जिनके अंदर जहर भरा है। और ये भीम का मिशन खेलनी मेलनी माता नहीं, हाथ फोड़ खस रहा है। तो जय भीम, जय भारत। कभी करना
करतार बौद्ध जी हैं, लेखक विचारक बुद्धिजीवी कवि करतार बौद्ध जी, जो कि जाने माने कवि हैं और इनकी कविताएं एक नया ही आयाम देती हैं। सबसे पहले मैं एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं सदियों से इस पाखंड ने करी देश की बर्बादी, सदियों से इस पाखंड ने करी देश की बर्बादी, महापुरुषों के बलिदान के कारण मिली देश को आज़ादी। खोल के पन्ने देख लियो सब भारत के इतिहास के, भाई खोल के पन्ने देख लियो सब भारत के इतिहास के। संविधान से पहले कितने IAS PhD पास थे। साथियों, जो कुछ मिला हमें आज, जो इस देश के अंदर सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत से जिंदगी जीने का जो हक अधिकार मिला, वो हमारे महापुरुषों की आज देन है। बहुत लोग तो क्या करते हैं, महापुरुषों के आरक्षण का लाभ उठाते हैं, लेकिन जब उसकी विचारधारा की बात आती है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, विचारधारा के वारिस नहीं बनना चाहते। महापुरुषों की विचारधारा के वारिस नहीं बनना चाहते और आरक्षण का मार खाकर वो पोपट में बचे उठाते हैं। तो इसी के साथ हक की जो हिफाजत करे वो हकदार होते हैं। अरे खातिर माल इन महापुरुषों का जो हराम करे वो गद्दार होते हैं। अपनों की न माने जो पैरों के ताबेदार होते हैं, जीवन भर मुफ्त में दोस्तों भाई तो बेकार होते हैं। अगर बाबा ने हमें दलदल से निकाला न होता तो आज हमारे घरों में ये उजाला नहीं होता। क्या बात। अगर बाबा विदेशों में जाकर लड़ाई न लड़ते तो आज हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते। खुद से जो कतराए वो पाखंडी और मक्कार होते हैं, खुद से जो कतराए वो पाखंडी और मक्कार होते हैं। पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ों जैसे गंवार होते हैं। भीम के दीवाने दोस्तों दिलदार होते हैं। कहते हैं जो बुद्ध को अपनाए वो जानकार होते हैं। अम्बेडकर की ऊंचाई को कोई पैमाना तोल नहीं सकता। अम्बेडकर को पढ़े बिना कोई एक शब्द भी बोल नहीं सकता। अम्बेडकर के बिना, बुद्ध के बिना इस बुद्धि को कोई बोल नहीं सकता। अरे अम्बेडकर के बिना तो जो देश भी एक कदम डोल नहीं सकता। अम्बेडकर के बिना किसी के घर का खर्चा तक नहीं चलता। अम्बेडकर के बिना तो नारी को भी समता का दर्जा तक नहीं मिलता। अम्बेडकर के बिना कोई विद्वान दिया नहीं दिखाई। वही 2 साल 11 महीने 18 दिन 6 घंटे कलम चलाई। इतना समय लगाकर बाबा संविधान ना बनाते तो ये 15 अगस्त 26 जनवरी हम कभी ना मना पाते। तो इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय बाबू साहेब, जय संविधान, जय भारत। और इस मिशन में लाके हमें कह रहे एक खड़े, हमें तो बोलने का हमें कह रहे साहस नहीं होता था। अब तो हम कह रहे हैं आप जैसे कह रहे शरण में आके थोड़ा बोलने की सीखना लगे। नहीं सर, हम आपसे सीख रहे हैं जी। जहाँ पहले था जी, वहाँ ना पहुँचने के लिए अब अपने महापुरुषों का जितना भी ज्ञान है अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको बताने के लिए, ताकि हमारे माये जितने भी हमने महापुरुषों की फोटो लगाई तरीके है। से मतलब जो है बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। और इसमें काफ़ी आपको तस्वीरें का कलेक्शन करने में भी बड़ी मतलब जद्दोजहद करनी होगी, पड़ी होगी कि एक एक तस्वीर चुन कर जो आपने यहाँ पे इकट्ठा की है। ये हमारे जितने भी महासमाज के जितने भी पुरुष हैं, ये हमने एक एक फोटो, जैसे सर छोटूराम जी हुए, ये भी हमारे महापुरुष हैं। आसानी से मिल गई थी सारी तस्वीरें सभी महापुरुषों की। तो हमने इनको ये जागरूकता दिखाने के लिए किया था, ताकि हमें कुछ शिक्षा मिले, हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिले। जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी।
हेलो फ्रेंड्स, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पे आप देख रहे हैं जो ये विवाह हुआ है, ये बहुत रीति से हुआ है। यहाँ पे बामसेफ की टीम आई हुई है, बात करेंगे उनसे। दूल्हा दुल्हन को शुभाशीष देने रिसेप्शन है आज यहाँ पर नरेला में। बामसेफ की टीम को देख रहे हैं आप, जो नरेला से काम कर रहे हैं। सर, ये जो बामसेफ की टीम है यहाँ रिसेप्शन पर आए हुए हैं। हमारी दिल्ली की ये टीम है और दिल्ली में हम लोग बामसेफ से 40 वर्ष हो रहे हैं बामसेफ को, और ये हमारी नरेला में बहुत अच्छी टीम है। हमारी दिल्ली में पूरी दिल्ली के अंदर सारे ज़िलों के अंदर हमारी टीम कार्य कर रही है और मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन को चला रही है। और आज जो दिल्ली में असर दिखाई दे रहा है, ये बामसेफ का असर दिखाई दे रहा है। चल रहा है बामसेफ का यहाँ पर टीम का हमारा ठीक काम चल रहा है नरेला के अंदर। अभी हमने यहाँ पर टीम गठित की है, राजेंद्र जी अध्यक्ष हैं और हमारे कई कार्यकर्ता पुरानी जो रूढ़िवादी व्यवस्था को चेंज करना एक देखो आसान काम नहीं है। राइट। हाँ, ये जो हमारे महापुरुषों की जो हमने करे तस्वीरें लगाई हुई जी। है, इनको देख के हम जो नई वर्ग के जो पीढ़ी है ये कह रहे हैं उसी कह रहे अपनी पुरानी परंपरा पे के चलने की कोशिश करेंगे। पर इसमें समय लगेगा नंदकिशोर जी, ये बहुत साहब कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे बदलाव कह रहे और उजागर हो और तेज कह रहे इसकी प्रगति हो। तो वही हमें सबसे कह रहे हैं, अपने समाज से भी यही अपील करता हूँ जी। कि जनाब कह रहे हैं ये भाई कुछ बदलाव हो, होना चाहिए बदलाव। जो बाबा साहब ने कह रहे संघर्ष किया था जिसके लिए, वो बदलाव बहुत जरूरी है आज। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो समाज है बहुत ही मतलब जो है उसको जानकारी ही नहीं है। जो आपने यहाँ पे संदेश दिया है, ये तस्वीरों के माध्यम से समाज को संदेश जाता है। ज़्यादातर लोग जानकारी से हीन हैं, तभी अपना समाज पिछड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा कह रहे हैं, जो ये शादी हो रही है मोदी के रीति रिवाज से एक संदेश है हमारे समाज के लिए। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा संदेश है। अरे ये संदेश कह रहे हम कह रहे अपने पूरे समाज में मीडिया को कहीं पे सहयोगी मानते हैं सर इस प्रक्रम को आगे बढ़ाने में। मीडिया कितना सहयोगी है? तो आपका अपना मीडिया जो बहुजन मीडिया है वो कितना सहयोगी है? ये पूरा हमें बहुत सहयोग मिला है अपने बहुजन समाज मीडिया का। मैं भी आभारी हूँ उनका, हमें बहुत ही कह रहे मार्गदर्शन करता आ रहा है। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जी, शुक्रिया सर। शुभ नाम एक बार प्लीज़ दोबारा। ओमपाल सिंह नरेला जी। ओमपाल सिंह जी नरेला से, धन्यवाद। श्री गुगन सिंह, नरेला पपोसियान, नरेला दिल्ली 40। हम इन्हीं के पास घर है हमारा भी। मैं ओमपाल सिंह नरेला। रिसेप्शन रखी गई है दूल्हा दुल्हन की। अभी 14 तारीख को जो है बौद्ध रीति से शादी हुई थी, तो इसके बारे में रिसेप्शन रखी है। यहाँ पर महापुरुषों की तस्वीरें लगाई हुई हैं। इसके विषय में क्या आप कहेंगे? मैं ओमपाल सिंह नरेला से। मुझे कह रहे अपने महापुरुषों की जो तस्वीरें हमने मेन गेट पर लगाई हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और मैं चाह रहा हूँ कि भी आगे जो जनरेशन आएगी, आगे जो पीढ़ियाँ आएगी, वो भी बहुत ही रीति रिवाज से ही करें, ऐसी शादी करें, बहुत अच्छा लगेगा। उनको जानकारी मिलेगी कि हमारे महापुरुष कौन थे। लेकिन आने वाले समय में ये एक नई दिशा है और बड़ा मनुवाद के प्रति एक आघात भी है। और जो उनकी जो मनुस्मृति की जो पद्धति थी उसको कह रहे ख़त्म करके नए शुरुआत करने जा रहे हैं। हम कह रहे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सर समाज में कुछ बदलाव देख रहे हैं? जो बौद्ध रीति से शादियां होने लगी हैं फिर से, इससे समाज में कुछ बदलाव आ रहा है? हाँ, बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। लेकिन हमने
चाहते भी हैं, देख खुशी भी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। हमें चाहते हैं कि वो हमारे समाज में और जागृति बने। हमारे समाज में सबसे यही आगे जो आने वाला वक्त है, जो टाइम है, उसके आधार के अनुसार हमारी जो जनरेशन जो है, हमारे समाज के आदमी जो है, वो अपनी इसी साल तरक्की करते रहे। और बाबा साहब की हमें जो हमारे लिए उन्होंने अपना जीवन बिताया है, उससे हमें बहुत खुशी हो रही है कि आजकल के जो बच्चे हमारे हैं, वे भी इसी तरह से अपने समाज सहयोगी की सेवाएं करें और आगे बढ़ने की प्रकृति के लिए आशीर्वाद दया के अनुसार कार्य करते रहे, ताकि निडर होकर के आगे बढ़ते जाए। हमें यही खुशी है कि हम जो है अपने समाज के लिए अपनी एकजुट होकर के एकता के अनुसार कार्य और अपनी भविष्य के लिए आगे बढ़ते जाए। ये जय भीम, जय भीम। हमारा अम्बेडकर के वादी है, अम्बेडकर की नीतियों पे चल रहे हैं। और अम्बेडकर के ना बहुत ग्रहण किया था, बहुत जन्म ग्रहण किया था, तो हमने बहुत जन्म से शादी की है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। इसका ना हमें बहुत फ़ायदा है, ये कोई खर्चा नहीं होता, ज़्यादा पाखंडवाद में नहीं घुसते और समय भी बच जाता है। और अपना अम्बेडकरवादी जो है ना, इतना पढ़ा लिखा था, सरकार में ना 1 नंबर पे था, है ना, उसी के अनुयायी हैं हम और उसी की नीतियों पर चल रहे हैं। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। जी सर, आप बताइए, बौद्ध रीति से जो विवाह है हो रहे हैं, उसके विषय में मतलब आप समाज में बच्चों को, महिलाओं को क्या नई दिशा अपने शब्दों में? आज हम यहाँ आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये शुरुआत है और जब भी कुछ काम करते हैं वो अच्छा बुरा नहीं होता, कुछ सीख मिलती है। हम भी आके ऐसे कार्य करेंगे। और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि पाखंड के ठोकर मारो और संविधान की बात मानो, क्योंकि जो कुछ आज संविधान की बदौलत है। और मैं साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो आज ये पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन चला हुआ है, इस आंदोलन के कारण मोदी जी आप जो हो, आप संविधान की बदौलत हो, तो इस संविधान की भी लाज रह जाएगी, आप किसानों की बात मान लो, और देश की भी लाज रह जाएगी और हमारी भी लाज रह जाएगी। तो ये बात आपको माननी चाहिए, किसानों की बात भी बहुत ज़रूरी है आपके मानना, क्योंकि संविधान की भी लाज रह जाएगी। और मैं अपने एक कहता हूँ कि मारो ठोकर पाखंड का और बात मानो संविधान की। जय भीम, जय भारत। जी सर, आप अपने विचार रखिए। हमारा नाम जयपाल सिंह है और मैं बामसेव संगठन से संबंध रखता हूँ। ये और मैं सादरा मडोली से आया हूँ इस शादी में, और इस शादी में हमको एक बहुत ही नई सभ्यता संस्कृति जो हमारे पुरखों की आइडियोलॉजी है उसके तहत ये शादी हो रही है। हमको बड़ी खुशी है और मैं सोचता हूँ कि हमारे समाज में इसी तरह की शादी का प्रचलन हो, महापुरुषों को परोसा जाए और उनकी आइडियोलॉजी के तहत हम इस तरह की शादियाँ करें। ऐसा ही हमारा विचार और ऐसा ही हमारा निवेदन है समाज से। जय भीम, जय भीमवासी, जय भीम। और मैं बामसेव का कार्यकर्ता हूँ। जी, बामसेव कार्यकर्ता हैं प्रेमपाल जी। जी, और जो जैसे आपने देखा होगा कि गेट पे हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों की फोटो है। भारत में दो कल्चर है, एक विदेशी आर्यों का कल्चर है जी, और एक कल्चर हमारा मूल निवासी बहुजन समाज का कल्चर है। 5000 साल पहले जो मूल निवासी कल्चर था, जो सभ्यता है, वो हमारे लोगों को भुला दिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा आंदोलन चल रहा है मूल निवासी बहुजन समाज का, उस कल्चर को याद किया जा रहा है। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि शादी ब्याहों में हमारे महापुरुषों को लगाया जाता है, ये एक बहुत बड़ी क्रांति है जिसको कुछ लोगों ने, विदेशी आर्य लोगों ने उस संस्कृति को दबा दिया था। अब आंदोलन के थ्रू, आंदोलन जैसे चल रहा है, उस आंदोलन के को लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं कि हमारे महापुरुष कौन हैं।
हमारे मूल निवासी जो यहाँ के थे वो अपने की पहचान दे रहे हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। एक हमारी सभ्यता थी, एक हमारी संस्कृति थी, उसको अब अपनाने लगे हैं। और जिस दिन भारत में इस तरह की संस्कृति अपनाएंगे मूल निवासी, उस दिन एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। शादी पार्टियों में, विवाह में खासतौर से सभी लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, जिनको महापुरुषों की जो तस्वीरें वो देखेंगी तो उनके दिमाग में एक नई मतलब दिशा मिलेगी। नई क्या, पारंपरिक दिशा है, लेकिन इससे हम दिशाहीन हो रखे हैं, हमें ज्ञान नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। जैसे अगर ब्याह शादियों में अपनी संस्कृति जो मूल निवासी संस्कृति, जैसे आपने अभी बौद्ध रीति का बोला, बौद्ध रीति हमारी मूल निवासी बहुजन समाज की रीति है। और जैसे लगाया, जिन लोगों को पता नहीं इस रीति का, उन लोगों को भी इस रीति का पता लगेगा। जी बिल्कुल। अपने महापुरुषों का पता लगेगा। और जब हम हजारों सालों से दूसरे के महापुरुषों को लगाते आ रहे हैं, जी बिल्कुल, तो हमें एक ये गर्व महसूस होगा कि हमारे महापुरुष ये हैं। और जो जिन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को भी पता होगा और अपनाएंगे हमारे लोग। एक न एक दिन ज़रूर इस संस्कृति को हमारे लोग अपनाएंगे और ये बड़े पैमाने पे होगा, आगे भी होगा। धन्यवाद। नमः बुद्धाय जय। सुपने चिक्कर तुला दे आ गई ना सही है। जो बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हमारा ये है कि हमारी विचारधारा जो है वो सब पूरे समाज में फैले, और जिस विचारधारा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो भी एक तस्वीर लगा करके उसका उद्देश्य हमारा काफ़ी सोल्व हो जाता है। जी। और जो ये शादी बौद्धिक रीति से हुई है, इसके विषय में 2 शब्द बताइए। बौद्धिक रीति एक हमारी विचारधारा पर आधारित ही है, बौद्धिक रीति भी, क्योंकि हम चाहते हैं समता, बंधुता, न्याय पर आधारित हमारे सारे काम होने चाहिए और मंत्रोच्चार ना होकर के एक जैसे समता का संदेश जाना चाहिए। यही हमारा बौद्धिक रीति का उद्देश्य होता है। नाम बताइए। मेरा नाम विश्वचंद दाबियान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, यमुना विहार में रहता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। महादेवी वर्मा। हमारे समाज में ना जितना पैसा हम मनुवादी सिस्टम से शादी करने में बर्बाद करते हैं ना जी, वो हमारा बहुत नुकसान होता है। जबकि बात एक ही है, चाहे हम बौद्ध धर्म से करें या मनुवादी सिस्टम से करें। और मनुवादी सिस्टम से क्यों करें जब वो हमें मानते ही नहीं है, तो हम क्यों शादी करें मनुवादी सिस्टम से? इसलिए हम बौद्ध हैं, बौद्ध से शादी करेंगे। हमारा जो मूल धर्म है बौद्ध है, हम बौद्ध हैं, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो हम मनुवादी सिस्टम को नहीं मानते। यही संदेश है। हम अपने सब महापुरुषों को मानते हैं और मानेंगे उनको, और समाज से अनुरोध करेंगे हमारा समाज हमारे बौद्ध धर्म को माने, ये बेकार का धर्म छोड़ दे, मूर्ति पूजा छोड़ दे, अच्छा रहेगा, हमारे लिए फायदा रहेगा। बेकार का धर्म है, मैं बिल्कुल 100% कहती हूँ बेकार का धर्म है। जैसे ओम नमो गणपते स्वाहा, लाओ 10 रुपये रखो। ओम नमो सरस्वती स्वाहा, लाओ 20 रुपये रखो। जी जी। ओम नमो गणपते स्वाहा, फिर लाओ 20 रुपये रखो। इवन देन उन्हें गायत्री मंत्र का पूरा नाम नहीं पता है, लेकिन कहेंगे ओम भगवः स्वाहा, लाओ 1000 रुपये रखो, शादी हो गई, जाओ। जी। भाई क्यों करें हम ऐसा, क्यों करें? कहीं ना कहीं समाज दिशाहीन हो रहा है उसमें। बिल्कुल हमारा समाज दिशाहीन हो रहा है। और वो जो आते हैं ना तिलक लगा के, वो बिल्कुल दिशाहीन कर रहे हैं, हमारे समाज का दिमाग कुंड कर रहे हैं। हमें अपना दिमाग खोलना ही पड़ेगा। ये ओम नमो गणपते स्वाहा 20 रुपये रखो, 100 रुपये रखो, 1000 रुपये रखो। और स्वाहा तो स्वाहा, सारा स्वाहा है जी। स्वाहा का मतलब तो खत्म होना है, मर खत्म, चला दो उसे स्वाहा। स्वाहा का मतलब ये बहुत बड़ी हानि है इस धर्म को मानने। कोई भी धर्म ना आगे चल के ना एकदम पक्का 100% परंपरा बना देते हैं, और वो परंपरा हमें तोड़नी है। परंपरा जैसे कि बहू आई है जी, नंगे पैर जाना, चाहे पैर में उसके कांच घुस जाए,
नंगे ही पैर जाना है। जी, क्यों जी। भाई जाना नंगे पैर बिल्कुल जाना है? बिल्कुल बिल्कुल। उसके नीचे कांच पड़ा होगा, घुस जाएगा, बेचारी कांच में रोती रहेगी, नंगे पैर जाना है, बहू नई घर में आई है। जी। ऐसा है सर, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे समाज को, परंपराओं को तोड़ने के लिए जो हमें तोड़नी पड़ेंगी। बेकार का ना पाखंड ढूंढना जरूरी नहीं है हमें कि बेकार का पाखंड ढूंढ, सही वैज्ञानिक तरीके से चलो। कई जगह पर ये पाखंड जो है जानलेवा भी है। बिल्कुल जानलेवा है जी, पक्का जानलेवा है, 100% जानलेवा है। जीवन जाना आप ये देखिए, हम लेके जाते हैं, नई बहू आई है, शादी करके लाए, भाई क्यों इसको लेके जाना, मंदिर लेके जाना है, मंदिर पर जाएंगे, नंगे पैर जाना है, भाई नंगे पैर मंदिर नहीं, नंगे पैर जाना है। उसके पैर में छाले पड़ जाएं, चाहे बेचारी परेशान हो जाए, लेकिन नंगे पैर जाना है तो क्यों जाना। और मंदिर में, अगर मंदिर में भगवान होते तो ये लोग ना जगह जगह ना मंदिर नहीं बना रहे होते, एक ही मंदिर से भगवान सारा काम करते। किसी भी मंदिर में भगवान नहीं है, ये मैं गारंटी से कहती हूँ, किसी मंदिर में भगवान नहीं है। भगवान अगर है तो अदृश्य दिखाई नहीं देने वाला है, तो वो एक ऐसी परम शक्ति है जो किसी को नजर नहीं आती, और ये परंपरा हमारे समाज को तोड़नी पड़ेगी। आपका शुभ नाम एक बार दोबारा बताएंगे? मेरा नाम महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी ने जो बातें बताई हैं बिल्कुल सटीक हैं, और इसके चलते हमारा समाज दिशाहीन हो रहा है। नमो बुद्धाय, जय हिंद। तो मैंने बहुजन समाज के लिए अपने जो विचार विमर्श करे, मैंने अपनी जो सारी शक्ति जितने भी अपनी लगा दी, मैं एक शुरुआत करी है समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए। जैसा कि मैंने देखा कि एंट्री पर आपने सभी महापुरुषों की, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों की तस्वीरें लगाई हैं, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। तो ये एक शुरुआत है जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये संदेश हर समाज के साथ जाए, क्योंकि हमारा समाज जितना पिछड़ा हुआ है, सब एक तरफ इकट्ठा हो जाए और एक नई दिशा में। बहुजन महापुरुषों को सभी लोग याद रखें और उनके कदमों पर चलें, उनके बताए हुए रास्ते को। मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, अपने महापुरुषों को याद रखें, सारा सब कुछ होगा। जय भीम, जय Hare